देखेंगे ऐतिहासिक काल का आरंभ, टॉपिक का नाम है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग 800 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो ये लोहे का उपयोग सहायक है। श्रुति एवं किंवदंतियों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन सा था, तो ये मगध, विदेह, अंग एवं लिच्छवी, ये सभी थे। तो इसका आंसर सी है, मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी ये सभी थे। नेक्स्ट है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो इस शतपथ ब्राह्मण में। विदेह की प्रथम चर्चा हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो मगध हो जाएगा। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो ये विदेह था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और यह राज्य जो है व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का जो प्रयोग होता है किस राज्य के लिए किया गया है, तो ये मगध के लिए किया गया है। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो यह विदेह है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, तो यह हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं महाजनपद। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है, तो वो 3 है। ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो ये वत्स है। ठीक है, तो जो था वो देख लीजिए, अंग, वजी और मगध जो थे बिहार में स्थित हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, तो ये भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना जो होती थी भारत के 6 महानगरियों में किया जाता था। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था, तो ये मगध में सम्मिलित था। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो ये गिरिवर्ज राजगीर थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है, तो ये चंपा नदी है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, तो ये वजी है। वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, तो यह है चेदी, सम्मिलित नहीं था। जो सम्मिलित था वो देख लीजिए, लिच्छवी था, ज्ञात्रक था और विदेह था। वजी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी जो थी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था, तो ये था वजी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये वैशाली में थी। ठीक है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये गिरिवर्ज राजगृह थी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो ये अंग था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, महावीर के जन्म स्थल कुंड ग्राम बिहार के किस जिले में है, तो ये वैशाली जिले में है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो ये वजी संघ से संबंधित थे। सिद्धार्थ जो थे वजी संघ के एक गणराज्य जो था कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट देखते हैं महावीर स्वामी की जो माता त्रिशला थी, विदेह दत्ता, ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी त्रिशला।
लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था तो ये पावापुरी में दिया था। महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ? तो ये पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने करा था? स्थूलभद्र ने करा था। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए थे। तो क्या कार्य हुए थे? जैन धर्म के महत्वपूर्ण जो 12 अंग हैं, अंगों का प्रणयन किया गया था और जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था इस समय। ठीक है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो यह चंपा में है। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो ये वैशाली के समीप अलार कलाम होगा यहाँ पे, उनके आश्रम में गए थे। अलार कलाम के आश्रम में गए थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध को कहाँ कौटिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो ये उरुवला बोधगया में मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे? तो ये निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो ये हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें क्या काम हुआ था? तो ये बौद्ध धर्म 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्न में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो ये सभी है, बोधगया, राजगीर, वैशाली, इन सभी से रहा है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी करा था, उनमें सम्मिलित था। तो ये सभी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, ये सभी था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। ठीक है। अब आगे देखते हैं, मगध साम्राज्य का उद्यान। ठीक है। इसमें फर्स्ट है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का जो श्रेय है वो मगध को जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिवर्ज राजगीर ये थी। राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरी है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था तो ये बृहदर वंश था। ये राजवंश जो है जरासंध के पिता बृहदर्थ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था बृहदर्थ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल देखें तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंबिसार में एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ ये बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो ये उपयुक्त सभी से, कौशल देवी, चेलना, खेमा, इन सभी से किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करा था। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की और चेलना जो थी वजीर संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये अंग था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। जो अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व में कार्यकाल था और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? तो ये अजातशत्रु ने किया था। वजीर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल
महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया है? तो यह लिच्छवी के साथ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था।